हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे आवर्धन का व्यंजक। तो आवर्धन का व्यंजक जो है हमने एक अवतल दर्पण में निकालना सीखेंगे। चलिए एक जो है अवतल दर्पण हमने बना लिया है और इसमें से अवतल दर्पण के सामने प्रधान अक्ष के ऊपर एक वस्तु को रखा है जिसका प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे फोकस और जो वक्रता केंद्र है उसी के बीच में प्राप्त होता है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है मान लेते हैं। ठीक है, तो माना कि आपको आराम आराम से लिखना है। माना कि m तथा m0 एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। ठीक है, तो कहाँ है m और m0? m ऊपर है, m0 नीचे है, तो अवतल दर्पण है। ठीक, जिसका जो ध्रुव है, ध्रुव P है। तो P जो है क्या है? एक ध्रुव है। यहाँ पे जो बिंदु देख रहे हैं वो P है, जिसका ध्रुव P है। ठीक, और जिसमें क्या है? एक C है जिसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र और फोकस F है। तथा फोकस F, C वक्रता केंद्र है। ठीक, और AB क्या है? एक वस्तु है, और AB एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। ठीक, तो AB एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, चलिए आवर्धन का जो व्यंजक है हमने डिफिनेशन में पढ़ा था कि आवर्धन बराबर जो होता है प्रतिबिंब की दूरी अब बटे में वस्तु की दूरी, यानी m बराबर प्रतिबिंब की दूरी को हम v से सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी u से सूचित करते हैं। ठीक, तो यहाँ से जो है वस्तु की दूरी देखिए, यहाँ पे a से p की जो दूरी हो जाएगा वह हो जाएगा u हो जाएगा। ठीक, और प्रतिबिंब की दूरी जो a डैश और b डैश प्रतिबिंब है, तो a डैश से p की दूरी b हो जाएगा। ठीक है, तो और एक चीज जानना है कि हम चीन प्रपाटी में पढ़े हैं, चीन प्रपाटी में पढ़े हैं कि जिधर से किरण जाती है उधर से मापी गई दूरी धनात्मक और किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, और प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक, प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से जो है आप लोग देख रहे होंगे दो त्रिभुज बन रहा है, ए बी और पी। जो लाइन जा रहा है ए से बी, बी से पी। ठीक, तो यहाँ से जो है एक त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, ए डैश बी डैश और पी। ठीक, जो किरण आती है देखिए यहाँ पे ये किरण आई बोलेंगे और जो गुजरती है उस किरण को हम क्या बोलेंगे? आर। कोण आई और कोण आर आपस में बराबर हो जाएगा। इसी तरह ई जो है कोण ए जो है और कोण ए डैश के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ई जो है 90 डिग्री, ई भी है, ई भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हमने पहले जो है पढ़े हैं आवर्धन में कि पहले प्रतिबिंब को लेते हैं फिर वस्तु को लेते हैं। तो प्रतिबिंब वाला जो है प्रतिबिंब के कारण त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश पी तथा त्रिभुज जो वस्तु वाला जो है वस्तु के कारण क्या बन रहा है? त्रिभुज ए बी पी। तो वही लेना ए बी पी में। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज को क्या करना? आपस में बराबर करना, समरूप करना। तो दोनों को समरूप करेंगे तो सबसे पहले आपस में दो कोण बराबर होगा तभी जाके ये दोनों क्या होगा? समरूप होगा। तो देखिए यहाँ पे एक कोण को हम मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। ये कोण को हम क्या लिखें? 1, ये कोण को 2 माने।
तो एक जो है कोण एक जो है वह कोण 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि भी 90 है, ये भी 90 है, तो बराबर हो जाएगा। किस कारण से बराबर हो गया? यानी 90 डिग्री के कारण ठीक है। तो 90 डिग्री के कारण क्या हो जाएगा? आपस में बराबर। अब देखिए यहाँ पे जो पहला वाला जो है ए बी पी में जो है कोण आई और ए डैश बी डैश पी जो है उसमें कोण आर, तो आपस में क्या है? कोण आई कोण आर बराबर होता है कि नहीं? परावर्तन के नियम से परे है कि कोण आई जो है कोण आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है कोण आई को हम मान लेते हैं 3, कोण आर को मान लेते हैं 4, तो कोण 3 जो है वह कोण 4 के बराबर हो जाएगा। किस नियम से? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, ठीक, परावर्तन के नियम से। इस जो है पेन को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक। चलिए अब जो है दोनों को यानी दो भुजा आपस में क्या कर लें? बराबर कर लें। तो हम सीधे लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो है ए डैश बी डैश पी जो है वह क्या है? समरूप त्रिभुज किसका है? ए बी पी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब हम लेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ठीक। किसमें? दोनों त्रिभुज का हम हाइट देखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम पहले लेंगे, वस्तु की ऊंचाई को बाद में लेंगे। क्यों? क्योंकि आवर्धन में ही बोला है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो पहले क्या लिया? प्रतिबिंब। जितने भी लिया पहले प्रतिबिंब फिर वस्तु लिया। तो यहाँ से जो हो जाएगा इसको हम एक बार यहाँ से m को हम क्लीन कर देंगे ताकि यहाँ से हम अच्छे से तरीका से समझा सके, ठीक। इसको हम इरेज कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से जो है अलग पेन ले लेते हैं, ठीक, रेड ले लेते हैं। चलिए यहाँ से जो है अब जानना है कि हम ए डैश बी डैश पी में हम क्या देखेंगे? इसका हाइट देखेंगे। हाइट यहाँ से है तो क्या हो जाएगा? हाइट इज ए डैश बी डैश, ठीक। ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या है? ए डैश सॉरी ए और बी है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे ए बी। अब बराबर है, अब किस में लेंगे? त्रिभुज ए बी पी में। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए इसका लेंगे, पहले हम लेंगे प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा? ए डैश बी, तो क्या हो जाएगा? ए डैश पी हो जाएगा। नीचे अब लिखना है वस्तु की दूरी, ठीक। तो ए और क्या हो जाएगा? पी, ए और पी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए डैश बी डैश जो है, जो यहाँ ए डैश बी डैश जो है वो जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है। प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ इमेज एच आई से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखिए ए डैश पी की दूरी जो होता है, ए डैश पी की जो दूरी ये प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से सूचित करते हैं। किससे? भी से। नीचे ए डैश पी जो है वह वस्तु की दूरी है। ए डैश पी जो है वह वस्तु की दूरी है, उसको हम किससे सूचित करते हैं? यू से सूचित करते हैं। अब आती है माइनस प्लस के बारे में। अब देखिए दर्पण यानी प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक, प्रधान अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो ए डैश बी जो है वह माइनस में हो जाएगा और प्रधान अक्ष के ऊपर ए बी है तो यह प्लस में हो जाएगा। अब ए डैश पी जो है, ए डैश पी जो है वह किसकी दूरी है? यह जो है प्रतिबिंब की दूरी है। तो दर्पण के विपरीत देखिए किरण इधर से आती है, हम माप रहे हैं इधर से, तो विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। नीचे ए डैश पी है यानी ए पी जो है इधर, इसको भी इधर से माप रहे हैं, ठीक। यानी कि विपरीत किरण के विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक। अब जो कटता है कटा दीजिए, यहाँ माइनस ई भी कैंसिल, ई भी माइनस कैंसिल। अब एच आई और एच ओ, अब देखिए यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि एम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक। तो जिसको प्रतिबिंब की ऊंचाई एच हाइट ऑफ इमेज और वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एम के बराबर होता है। एच आई और एच ओ जो है किसके बराबर? एम के बराबर होता है। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? एम लिख सकते हैं ना। बराबर है तो बराबर यहाँ भी देंगे भी बटे यू, भी बटे यू। अब देखिए यहाँ पे ई माइनस छूट गया यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे एम कर देंगे। अब यही माइनस किधर चल जाएगा? उस तरफ चल जाएगा। एम बराबर हो जाएगा माइनस भी बटे
यू, यही हो जाएगा अविष्ट व्यंजक, अविष्ट व्यंजक। ठीक, तो आपको जो है इस वीडियो कैसा लगा? ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। ये जो है 5 नंबर में आता है इसका व्यंजक, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फिर अगले वीडियो में लेके आएंगे। ये अवतल दर्पण से था, कौन सा दर्पण से था? अवतल। अब जो है अगले वीडियो में हम बताएंगे उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण में प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।